हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई प्रेप पे। हमारा अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, वो देश आज़ाद होने के बाद 1951 से लागू की गई थी। 5 ईयर प्लान होता था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी गई और 1951 से 1956 के बीच में ये योजना चली। अच्छा, इस पे जो मॉडल था, कौन सा मॉडल आधारित था? तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और इसका जो उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो था कृषि का विकास करना। आदर्श वाक्य भी यही था, कृषि का विकास करना, और बल भी इसी पे था कि कृषि को जो है कैसे बढ़ाया जाए। फिर इसका लक्ष्य कितना था विकास का? लक्षित विकास दर कितनी थी कि कितने हमको प्राप्त करना है लक्ष्य? तो वो था 2.1 का। लेकिन हम लोगों ने जो कोशिश की तो उससे हम लोगों को प्राप्त जो हुआ लक्ष्य वो 3.6% का प्राप्त हो गया था। मतलब लक्षित विकास दर से ज़्यादा भी हमें प्राप्ति हो गई थी। फिर जो भाखड़ा नांगल बांध है, हीराकुंड बांध है, दामोदर घाटी परियोजना है, ये तीनों का जो शिलान्यास जो शुरुआत हुई थी, बनना शुरू हुआ था, जो बने थे वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बने थे। और 1956 मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल में 5 IIT प्रौद्योगिक संस्थान खुले थे। देन सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकंड वाली जो आधारित थी वो थी PC महानलोई, प्रशांत चंद्र महानलोई नाम से आधारित थी। ये 4 क्षेत्र पर आधारित होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया? इसमें कृषि के बाद इन्होंने उद्योगों पे बहुत बल दिया, तीव्र औद्योगिकरण पे बल दिया इन्होंने। फिर इन्होंने 3 संयंत्र लगाए, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। जो भिलाई था वो छत्तीसगढ़ में था, दुर्गापुर संयंत्र जो था वो लगा वेस्ट बंगाल में, राउरकेला जो लगा वो उड़ीसा में लगा। फिर इसमें लक्षित विकास दर क्या थी? इसमें लक्षित विकास दर 4.5% थी, लेकिन प्राप्ति जो हुई वो 4.27% की हुई। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना देखते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 के बीच में आई। 1961 से 1966 के बीच में। इसमें क्या क्या हुआ? पहली बात तो जो योजना थी वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसमें कृषि एवं गेहूं पर उत्पादन पर जोर दिया गया। इसी में जो है हरित क्रांति का जो है आवागमन 1966 से शुरुआत हो गई थी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि भारत चीन युद्ध 1962 में हो गया। फिर जो दूसरी दिक्कत आई वो भारत पाक युद्ध हो गया, कब? 1965 में हो गया। फिर सूखा भी पड़ गया 1965 से 66 में। इसलिए ये जो है योजना इतनी सफल नहीं रही और इसमें बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। मुद्रा को पहली बार अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि अपनी जो है मुद्रा का वास्तविक मूल्य से मूल्य घटा देना और अपनी वस्तुओं को बेचना बाहर सस्ते दामों में, यही होता है मुद्रा का अवमूल्यन। फिर इसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने 3 ईयर की वार्षिक प्लान चलाए, योजना अवकाश जो चलाया हम लोगों ने वो 1966 से 1969 तक चले। तो 1966 से 67 तक और 67 से 68 और 68 से 69 तक, ये 3 साल में अलग अलग तरीके से चलाई गई। जिसमें उद्देश्य इसका ये था कि है कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा देना है, जिस धीमी गति से विकास हो रहा है उसको देखते हुए। फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना आई वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। कौन से फार्मूले पे? गाडगिल फार्मूले से। इसमें क्या कहा गया कि जो विकास है वो उद्योग स्थिरता के साथ विकास करना है। जो हम लोगों की पोजीशन है उसको देखते हुए वो आगे की ओर बढ़ना है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। और इसमें कौन कौन चीज़ हुई? इसमें क्या हुआ ये कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 1969 में। 1969 में ये क्वेश्चन आ चुका था, पिछली बार पेट में आया था यही क्वेश्चन। और इसमें जो लक्षित विकास दर रखी गई वो रखी गई 5.6 की रखी गई, लेकिन जो प्राप्त हुई वो 3.3 ही प्राप्त हुई, क्योंकि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी। फिर इसी में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया और DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मतलब सूखा संभावित क्षेत्र प्रोग्राम चलाया गया, क्योंकि सूखा को हटाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 1979 तक चली। इसकी जो स्लोगन था वो था गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें जो लक्षित विकास दर रखी गई, लक्षित विकास दर थी 4.4%, परंतु जो प्राप्त हुई उससे ज़्यादा प्राप्त हुआ 4.8%।
देन देखते हैं 1978 में जो जनता पार्टी थी उसका इसका बहिष्कार हुआ और यहाँ पे ये 4 साल तक ही ये चल पाई। इसमें में 20 सूत्री कार्यक्रम आया था। नेक्स्ट देखेंगे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो था 1978 से लेकर के 1978 से लेकर 80 तक चला। इसे अनवरत योजना हिंदी में कहते हैं। इसमें एक साल के प्लानिंग चली और रोलिंग प्लान इसको कहलाया गया। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आ गई। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आ गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक चली। 1980 से लेकर 1985 तक चली। फिर इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना अर्थव्यवस्था का। इसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया, कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है और जो शहरी क्षेत्र में है उन्हें 21 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर लिखा है कि गरीबी पर इसमें सीधा प्रहार किया गया कि क्या कर सकते हैं जिससे गरीबी में सुधार हो सकता है। आगे देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1985 से 1990 तक चली। 5 साल तक ये चली योजना। इसमें क्या हुआ था, खाद्यान्नों की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न जो उत्पादन था उसमें वृद्धि हो गई थी। इसका जो लक्ष्य था वो रखा गया था 5%। लक्षित विकास दर कितना रखा था 5%, लेकिन प्राप्ति जो हुई थी वो 6.01% प्राप्ति हुई थी। देन देखेंगे इसमें क्या हुआ था उसके बाद 1985 से लेकिन 90 के बाद 7वीं पंचवर्षीय के बाद फिर क्या हुआ, 2 साल का रेस्ट हुआ जिसको वार्षिक योजना के नाम से जानते हैं। 1990 से 1992 तक जो है वार्षिक योजना चली। क्यों चली? क्योंकि केंद्र में उस समय बहुत ही अनियमितता चल रही थी, बहुत ही उथल पुथल चल रही थी। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण ये 2 साल क्या हुआ, 1991 1992 तक जो है क्या चला, वार्षिक योजना चली। देन आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के पास। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1992 से 1997 तक चली। उसके बाद इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, भुगतान संतुलन का संकट आ गया। और फिर इसमें क्या हुआ, उद्योग प्रतिसार हो गया। उद्योग प्रतिसार का मतलब होता है कि उद्योगों का घटना, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी वो घटती जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, ऋण हमारे पर बढ़ता जा रहा था, हमारे पास मुद्रास्फीति हो रही थी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो अपना पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाना, अपने पैसे की वैल्यू कम हो जाना, मतलब मुद्रास्फीति हो गई है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो विकास दर थी वो 5.6 थी। लक्षित विकास दर कितनी थी, 5.6 थी और प्राप्ति जो हुई हमारी वो 6.8% थी। देन देखते हैं इसमें क्या हुआ, 3 बड़ी चीज हुई जिसको कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री लगाई जाए उनमें क्या क्या सरकार छूट दे सकती है जिससे अधिक से अधिक यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सके। निजीकरण का मतलब होता है लोगों को स्वामित्व देना, जिससे आदमी अपने फायदे के चक्कर में यहाँ पर भी अपना जो है स्थापित कर पाए और अपनी पूंजी लगाकर निवेश कर पाए। देन वैश्वीकरण का मतलब होता है विदेशी कंपनी भी जो है उनको भी भारत को बुला करके उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ पे आकर के वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। 1997 से शुरुआत की गई थी 2002 तक। इसमें क्या थी, सरकार तो थी जनता दल की थी। जनता दल के जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने क्या किया था कि वृद्धि के साथ साथ समानता की बात की थी और कहा था जनसंख्या नियंत्रण कैसे की जाए, इसके पर भी इन्होंने चर्चा की। फिर इसमें जो लक्षित विकास दर थी, लक्षित विकास दर 7.1 थी, परंतु जो हमने प्राप्त किया था, अचीवमेंट किया था 6.8% हम लोगों ने अचीव कर ली थी। देन हम देखते हैं कि कृषि एवं ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता दी ताकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ चुकी थी वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ सके। देन हमने देखा देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को देने का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन के अनुरूप 2002 में देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क अवधि के लिए अनिवार्य किया गया। फिर क्या किया गया, कृषि और ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता दी गई। और इसके बाद आएगा हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से 2007 के बीच में चली। 2002 से लेकर 7 तक जो है जो पंचवर्षीय योजना चली उसमें जो लक्षित विकास दर थी वो तो 8.1 थी और प्राप्त जो हमने किया था, अचीव किया था वो 7.7% थी। ये एक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो दर रहेगी वो 8% वार्षिक रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आई। 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आई उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत था किस पर कार्य किया गया, तीव्र और समावेशी विकास के ऊपर कार्य किया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि शिक्षा और कौशल
शिक्षा और कौशल के माध्यम से, जैसे ITI संस्थान खोल करके उनको प्रशिक्षण दे करके उनको एक नया व्यापार सर्जन करना या नया रोजगार सर्जन करने के बारे में बात कही गई और इससे विकास संभव होने पाने की बात भी कही गई। फिर उन्होंने एक दूरस्थ शिक्षा का बात की सकती है इग्नू के माध्यम से या अन्य जो है इंटरनेट के माध्यम से। देन हमारी अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद हमारा जो था पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कर दी गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया था। उससे पहले की बात जो हो रही है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या हुआ था, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जो थे उपाध्यक्ष थे। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जो थे उपाध्यक्ष थे। इन्होंने ही बताया था कि 9% की जो आपने विकास दर रखी है लक्षित वो संभव नहीं है, ये 8.5 तक ही जा सकती है। फिर इसमें जो उद्देश्य थे क्या थे, इसमें 50% ग्रामीण को पेयजल उपलब्ध कराना था। ग्रामीण क्षेत्र में 50% तक लोगों को पेयजल की उपलब्धता प्राप्त करवाना था। फिर उन्होंने कहा कि 90% लोगों को बैंक सुविधाएं प्रदान करेंगे, 90% लोगों को बैंक से जोड़ेंगे जिससे उनको बैंक की सुविधाएं मिल सके। और 0 से 3 तक ईयर के बच्चे जितने थे उनको पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में उनकी बात कहा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे जो 2015 में गठन हो गया था, 1 जनवरी 2015 को गठन हो गया था। धन्यवाद।